आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्लैश नहीं है, दोनों नहीं लिखना है, मैं एक बता रहा हूँ कि आप लिख सकते हो नवंबर 6, 2024। कोई भी इस तरीके से नहीं लिख के आएगा, ये गलत होता है, इसी तरीका सही नहीं है डेट लिखने का। डेट लिखने का जो राइट फॉर्मेट है वो ये 6 नवंबर 2024। हाँ, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में ज़्यादा बड़ी लंबी खिचड़ी नहीं पकानी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपने बहुत सिंपल छोटे से शॉर्ट में ही आपने समझा देना है कि एक्चुअल इशू क्या है। इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक इट्स अबाउट अवेयरनेस अराउंड द एनिमल राइट्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश, वेलकम टू कैलकू वाइब्स। सारथी बैच का इंग्लिश का ये तीसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम्स में, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कैसे इसको हम बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत स्कोरिंग है, ये बहुत ज़्यादा इजी स्कोरिंग है, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिटरेरी डिवाइसेस को, पोएट्री डिवाइसेस को फिनिश करा है, तो आपने अगर नहीं देखा तो लिंक उसका आई बटन पे है, आप क्लिक करें, देखिए, ठीक है। आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा वो चीज़ें। खैर, आज का इस टॉपिक में हम लेटर राइटिंग करेंगे। लेटर राइटिंग क्या होती है, तो वो आप लोग 10th क्लास में आई गए हो तो आपको पता है कि लेटर बेसिकली जो है पत्र है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। किसी को भी कम्युनिकेट करने के लिए अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस या और भी चीज़ें जो होती है, रिक्वेस्ट वगैरह जो भी है चाहिए करते हो आप किसी से, ठीक है। ये चीज़ें आप फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्या होती है फॉर्मल लेटर, क्या होती है इनफॉर्मल लेटर, सब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेटर राइटिंग क्या होती है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग के बारे में तो मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे ही दिया, ठीक है। लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली लेटर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इसी को आप हिंदी में औपचारिक पत्र के नाम से जानते हो, जो हम जनरली प्रिंसिपल्स को लिखते हैं या फिर एक बिजनेस में लिखते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में किसी को लिख रहे हैं लेटर, वो फॉर्मल लेटर होते हैं। जहाँ पे हम किसी से एक फॉर्मल वे ऑफ बिहेवियर रखते हैं, वहाँ पे हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, ठीक है। हम वहाँ पे किसी भी कैजुअल नहीं हो सकते हैं, हम उनसे कैजुअली बिहेव नहीं कर सकते हैं। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर जो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको लिख रहे हो, थैंक यू लेटर लिख रहे हो, इनविटेशन लेटर, वो सब जो होते हैं वो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इनके टाइप्स देख लेते हैं। ये टाइप्स जो है जो आपके एग्जाम्स में भी क्या कहते हैं पूछे जाते हैं, इन्हीं टाइप्स में से। और कौन कौन से वो जो लेटर हैं जो आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे और एक लेटर का फॉर्मेट जब भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा। यह फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर जैसे मैंने आपको बता दिया, जो आप प्रिंसिपल्स को लिखते हो, प्रिंसिपल्स को लिख रहे हो आप, ऑफिशियली जो लेटर लिखा जाता है, जॉब्स के लिए, जॉब एप्लीकेशंस के लिए, सब लेटर जो है फॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं। सबसे फॉर्मल लेटर कौन कौन से टाइप्स है वो देख लीजिए। आपने बहुत सारे तो टाइप्स आपने अभी तक देखे ही होंगे, ठीक है। और कौन कौन से हमें डिस्कस करने हैं 10th क्लास में, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। और कितने मार्क्स का आएगा और कैसे हम इसे स्कोर कर सकते हैं, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन से जो टाइप्स हैं देखिए आप। सबसे पहला टाइप जो एप्लीकेशन लेटर है। एप्लीकेशन लेटर आपने बहुत पहली बार लिखा भी होगा, अपने स्कूल्स में आप लिखते हो, जब आपको लीव चाहिए होता है, सिक लीव चाहिए होता है, तब आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हो। जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तब आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हो। कंप्लेन लेटर जब आपको कोई प्रॉब्लम है किसी से और उसका आप रेजोल्यूशन चाहते हो तब आप कंप्लेन लेटर लिखते हो। लेटर टू एडिटर क्या होता है, जब हम किसी भी सोशल इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं और वो चीज़ बहुत बड़े लेवल पे आप बताना चाहते हो, उनको इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहते हो, तब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो। फिर इंक्वायरी लेटर है। इंक्वायरी लेटर होता है जब आपको कहीं पे सिलेक्शन चाहिए, किसी एडमिशन चाहिए वहाँ कहीं पे, तो आप उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी चाहते हो उसके लिए आप क्या कहते हैं इंक्वायरी लेटर लिखते हो। ऑर्डर लेटर, जब आप किसी भी कोई आइटम कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो, तो उसको लेकर के आप ऑर्डर लेटर लिखते हो। ये सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये एप्लीकेशन लेटर है, लेटर टू एडिटर है, इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर लेटर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रा मार्क करेंगे। हम इनके फॉर्मेट्स को एक एक अच्छे से आराम से देखेंगे। परमिशन लेटर हो गया, रेजिग्नेशन लेटर हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, ये सभी लेटर भी जो होते हैं फॉर्मल लेटर में आते हैं। कि आपको जॉब्स में आपको रिजाइन करना है तो आप अपने बॉस को जाकर नहीं बोलोगे
आज मैं रिज़ाइन कर दे रहा हूँ, मेरे को भाई निकाल दो नौकरी से। फॉर्मली आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, वो अपने बॉस को देना पड़ता है या एचआर को देना पड़ता है, जो मैनेजर उसका, फिर वो उसके बाद क्या कहता है एक्शन लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सभी जो लेटर हैं ये फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। इनफॉर्मल लेटर कौन से लेटर्स होते हैं? इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो अपने आप दोस्त, भाई, अपने पापा मम्मी, जो इनको लेटर लिखते हो, जो भी है, आप दूर रहते हो तो आप अपने पेरेंट्स को लिखते हो। खैर ये लेटर जो है आज के टाइम में आप लेटर नहीं लिखते हो, आज तो व्हाट्सअप का ज़माना आ गया है, ईमेल्स भी करे जाते हैं ऑफिस में, बट फिर भी एकेडमिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटर को आपको जानना। फॉर्मल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज़ करी जाती है, किस तरह का क्या कहते हैं ग्रामर उसमें यूज़ करा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। दूसरा जो इनफॉर्मल लेटर है जो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को लिखते हैं, देखो इसमें कौन कौन से टाइप्स के लेटर हैं। लेटर टू अ फ्रेंड, जो आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हो। लेटर टू फैमिली मेंबर्स, ये लेटर आपने लिखे होंगे बहुत ज़्यादा कि है ना, दोस्त की शादी, मतलब आपकी शादी है, अपने भाई की शादी है और अपने दोस्त को इनवाइट करना चाहते हो, तो उसमें आप फैमिली मेंबर क्या कहते हैं लेटर टू ये इन्विटेशन लेटर लिखते हो। फ्रेंड को लेटर लिखते हो। फादर को आप लिखते हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपको बुक्स के लिए कॉपी चाहिए, बुक्स के लिए पैसे चाहिए, शूज़ के लिए पैसे चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए आप पैसे, जनरली सिर्फ पैसे के लिए, हालचाल पूछने के लिए आप लेटर लिखते हो। ठीक है, ये सारे लेटर जो है ये इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं, जो जहाँ पे आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कैजुअल हो सकता है, आप हालचाल पूछ रहे हो उनसे, अपने बारे में बता रहे हो कि कैसे हो क्या नहीं है। ठीक है, उन सब में आप इनफॉर्मल लेटर, जिसको आप अनौपचारिक पत्र भी कहते हो। तो ये था इस लेटर राइटिंग का इंट्रोडक्शन। हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानेंगे कि क्या लेटर राइटिंग में हम किस तरीके से फॉर्मेट का ध्यान रखें, कैसे हम उसमें मार्क्स स्कोर कैसे, हमारा सारा फोकस उस पर रहेगा। खैर इतनी चीज़ें जान लीजिए कि जो लेटर राइटिंग है उसमें ये 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है, और इसमें 1 नंबर तो आपका फॉर्मेट का ही रहता है और 1 नंबर रहता है आपका, 2 नंबर रहते हैं कंटेंट का, जो आपने कंटेंट लिखा है और उस कंटेंट को कैसे एक्सप्रेस करा है आपने, किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है आपने, 2 मार्क्स उसके होते हैं। तो ये टोटल मिला के आपके 5 नंबर का ये लेटर आता है और बहुत ईजी होता है और बहुत ही कम टाइम में आप क्या कहते हैं मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसा टॉपिक दे रखे आपके एग्जाम में, जो आता ही आता है हमेशा। और कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक तो फिक्स रहते हैं कि उसी में से आते हैं लेटर, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आपको पता लग जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, आप पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो ये था, हम एक लेटर जो इसमें से उठाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि है लेटर टू एडिटर। हम इसको इसके सारे फॉर्मेट्स के थ्रू इसको देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे हम लेटर टू एडिटर को। तो चलिए देखते हैं लेटर टू एडिटर के एक टॉपिक को हमने ले लिया है, उससे चूज़ करके हमने उसके ऊपर पूरा एक फॉर्मेट बना दिया है। उस फॉर्मेट से देखेंगे कि कैसे एग्जाम में हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हुए अपने लेटर को लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उस एग्जाम को रीड करोगे और आपको ये समझ में आए कि वो लेटर जो है किससे रिलेटेड है। क्या वो लेटर लेटर टू एडिटर के लिए है, कंप्लेन लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, वो सब चीज़ें आपको क्वेश्चन को पढ़ के आएगा। बहुत बच्चों को सही से वो मिसरीड कर लेते हैं और चीज़ें गलत, लाइक आया किसी और पे, लिख किसी और पे आए और मार्क्स कटवा लेते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझेंगे कि फॉर्मल लेटर है, कैसे है, क्या है। तो आप लेटर की देखिए शुरुआत में लिखा था, यू आर लाइक रोहित योगिता, अ स्टूडेंट ऑफ मैक्स पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, you are concerned about the lack of awareness around animal rights, write a letter to the editor about the need to raise awareness about animal rights among the public। सबसे पहले तो आपको इस पूरे लेटर के जो टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले पूरा रीड करना है, फिर उसके बाद उसको आपको सेगमेंट्स में रीड करना है। जो जो चीज़ आपको मिली, क्या कि ये लेटर में जो लिख रहा है वो या तो रोहित है या योगिता है, कहाँ से बिलोंग करता है वो, मैक्स पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से, ये सब चीज़ें आपको सेगमेंट्स में आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, और टॉपिक क्या होने वाला है, टॉपिक है आपका यू आर कंसर्न अबाउट द लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड द एनिमल राइट्स। ये आपका टॉपिक है। लिखना किसको है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपको लेटर एडिटर को लिखना है। ठीक है, तो नाउ इट्स अबाउट द नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनिमल राइट्स अमंग द पब्लिक। तो आपने लेटर को पढ़ लिया, आपने सारी चीज़ें जो भी इसमें इंपॉर्टेंट थी वो आपने फाइंड आउट कर ली। आप लेटर को शुरू कैसे करना है, तो देखो आप जब लेटर को लिखते हो तो आपके जो भी आपकी आंसर शीट होती है उसके यहाँ पे एक मार्जिन लाइन होती है। ठीक है, उस मार्जिन लाइन से ही आपने स्टार्ट करना है। ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसे होने वाला है, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आपने क्या लिखना है, कौन सा एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस में आपने क्या लिखना है,
या तो ये आपको सेंटेंस एड्रेस या तो आपको क्या कहते हैं टॉपिक में ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको मैक्स पब्लिक स्कूल, ठीक है, जहाँ पे आपने कि जहाँ से जो बंदा लेटर लिख रहा है, जो भी पर्सन लेटर लिख रहा है वो कहाँ से लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। अगर वो एड्रेस टॉपिक में गिवन है, तो आप वहीं से उठाओ एड्रेस, और अगर नहीं है तो आप XYZ कुछ भी लिखो, लेकिन वो एक नॉर्मल एड्रेस होना चाहिए। हाँ, मेक श्योर कि जो एड्रेस है वो मैक्स टू मैक्स 3 लाइन में आए और मिनिमम 2 लाइन में तो आ ही जाए। और हाँ, एड्रेस कभी भी ऐसे नहीं कि आपने एक ही लाइन में पूरा लिख रहे हो मैक्स पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, नहीं, आपने समराइज करके लिखना है इस तरीके से कि वो 2 से 3 लाइन में एड्रेस आए और फिनिश हो जाए। यह है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का लेटर, कि लेटर कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है। उसके बाद आपने एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक लिखा है, एक और लिख देता हूँ मैं। आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्लैश नहीं है, दोनों नहीं लिखना है, मैं एक बता रहा हूँ कि आप लिख सकते हो नवंबर 6, 2024। कोई भी इस तरीके से नहीं लिख के आएगा, ये गलत होता है, इसी तरीका सही नहीं है डेट लिखने का। डेट लिखने का जो राइट फॉर्मेट है वो ये है 6 नवंबर 2024 या नवंबर 6, 2024, ये राइट तरीका है डेट लिखने का। उसके बाद आप फिर से स्पेस दोगे और उसके बाद आपने लिखना है रिसीवर एड्रेस, कि लेटर आप लिख किसी रहे हो। ये लेटर एडिटर को है। एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आता है, कॉलम्स, उसे पब्लिश करने का जो हेड होता है वो एडिटर ही होता है, उसी को देखना होता है। तो आप एडिटर को ही लेटर लिख रहे हो कि ये आपकी इशू है और इस चीज़ को हम अवेयर सोशल इशूज को रेज करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर में छपे और लोग इसे पढ़े और इस चीज़ को लेकर अवेयर हो। तो आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो। एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो वो किसी न किसी न्यूज़पेपर से तो होगा, तो उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे। वो किसी भी न्यूज़पेपर से हो सकता है। आपको जब क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन रीड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि वहां पे क्या जो न्यूज़पेपर है उसका नाम मेंशन है कि नहीं है। अगर मेंशन है तो आप वही वाला नाम लिखिए, नहीं है तो आप बहुत सारे नाम है जो आप उसमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द NBG, नवभारत टाइम्स, जो भी आपको लगता है वहां पे लिखो। और एड्रेस अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू दिल्ली लिख के आओ, जहां से भी आप बिलोंग करते हो आप वहां पे वो उस प्लेस का नाम लिख के आओ। अदरवाइज अगर आपको दे रखा है तो आप क्वेश्चन को रीड करो, वहां से आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस। उसके बाद आपने फिर से एक लाइन क्या कहते हैं स्पेस छोड़ना है और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है कि टॉपिक क्या है, किस बारे में लेटर लिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू क्या है, तो वो आपने लिखना है। हाँ, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में ज्यादा बड़ी लंबी खिचड़ी नहीं पकानी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आपने बहुत ही सिंपल छोटे से शॉर्ट में ही आपने समझा देना है कि एक्चुअल इशू क्या है। इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक इट्स अबाउट अवेयरनेस अराउंड द एनिमल राइट्स, कि जो लेटर आपका लिखा जा रहा है वो एनिमल्स के राइट के अराउंड उसके अवेयर फैलाना है, कि लोगों को बताना है कि भाई एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं, उनको देखो समझो, ठीक है। तो ये हम सब लिखेंगे मार्जिन के साथ ही, ठीक है। एक्चुअली ये जो है फिनिश नहीं हो रहा, आपके तो स्पेस होगा, यहाँ पे फिनिश हो गया इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। अगर आपके पेज में भी फिनिश हो रहा है, पेज में खत्म हो गया यहीं तक, तो नेक्स्ट पेज से भी जो लिखोगे तो आपने इसी मार्जिन के साथ में ही लिखना है आपने। फिर आपने लिखना सैल्यूटेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये जो सब्जेक्ट था उसके बाद ऑफकोर्स यहाँ पे लाइन जरूर छोड़नी है। सब्जेक्ट अगर आप एक ही पेज पे लिख रहे हो तो लाइन जरूर छोड़नी है और फिर आपने सैल्यूटेशन लिखना है। आप सैल्यूटेशन में सर मैडम दोनों मत लिखिएगा, आपकी मर्जी, आप सर लिखना चाहे सर लिखिए, मैडम लिखना चाहते हैं मैडम लिखिए, कॉमा डाल करके फिर नेक्स्ट लाइन से आपने अपना इंट्रो स्टार्ट करना है। इंट्रो में ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है ये आप एज इट इज लर्न कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही, और यही एग्जाम में लिख के आ सकते हो। और आपको एक तो कंटेंट भी मिल जाएगा। यहाँ से कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम लेटर को स्टार्ट कैसे करें, हमें नहीं पता कि भाई कहाँ से लिखना है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको एज इट इज लर्न कर लो, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ईजी है। कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इशू रिलेटेड टू। ये लाइन आप हर एक इशू में लिख सकते हो, चाहे इशू कैसा भी हो, मुद्दा कैसा भी हो, आप ये लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। क्या कि मैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू जो कंसर्न अथॉरिटी है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, या उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं उस इशू की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि लोग उसे पढ़े, उसे समझे और जो भी उससे रिलेटेड जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो कोई एक्शन उस पर ले पाए। तो ये पूरा एक जो इंट्रो का है वो यहाँ से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, अथॉरिटीज टुवर्ड द इशू रिलेटेड टू, जो भी इशू है, जो भी यहाँ पे तो इशू क्या है, इट इज रिलेटेड टू द लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड द एनिमल राइट्स। यहाँ पे तो इशू है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इशू कुछ भी हो सकता है, तो वो आपने इशू यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने बॉडी फॉर्मेट लिखना है। ये जो बॉडी फॉर्मेट है यहाँ पे जो अभी आपको जो है, तो इंट्रो आपने बॉडी फॉर्मेट पे आपने इंट्रो तो दे दिया, इसके बाद आपने जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करना है।
अच्छे से डिस्क्राइब करने के बाद जो लास्ट जो तीन पैरे में आप मैक्स टू मैक्स आप 3 पैरे में फिर ज़्यादा आप कोशिश करना चाहो 4 भी, बट 3 पैरे में आप अपने पूरे लेटर को फिनिश करिएगा, 3 से कम नहीं करिएगा, ठीक है। और वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखिएगा, 120 to 150 वर्ड्स के अराउंड जो होता है उसको वर्ड लिमिट पूछी जाती है, आप उतने में लिखने की कोशिश करिएगा। और यहाँ से आपको काफ़ी सारा कंटेंट भी मिल गया है कि इतना लिखने से भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। फिर बॉडी फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद उसके कुछ अगर आपको सजेशन तो आप भी उसमें वो सजेशंस भी आप उसमें दे सकते हो। लास्ट में आपने एडिटर के लिए आपने जो है रिगार्ड्स लिखने लाइक काइंडली पब्लिश दिस लेटर टू सो दैट वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड में एंड में इस लाइन से आप फिनिश कर सकते हो लेटर को। और उसके बाद लास्ट लाइन जो आपकी जो लास्ट ये रिगार्ड्स में फिनिश रहती है, इसमें आपको थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली आप कुछ भी लिख सकते हो। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ पे मार्क्स नहीं कटवाना है आपको, कि जब भी आप ये लिखो तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जो योर्स लिखते हैं तो योर्स लिखते वक्त या तो बच्चे यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस ऐसे लगाते हैं या फिर सिर्फ योर लिख करके छोड़ देते हैं। वो दोनों ही तरीके गलत हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर वाई और URS लिखना है, उसमें वाई जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके मार्क्स कटवाते हैं बच्चे, इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि मार्क्स यहाँ ना कटे। फिर जो आपने आगे लिखना है फेथफुली, उसमें जो पहला लेटर एफ है वो एक स्मॉल केस लेटर है, लोअर केस लेटर है, एफ जो है क्या कहते हैं स्मॉल लेटर में आना चाहिए। या फिर सिंसियरली लिखो तो वो भी आपको एस जो है स्मॉल लेटर में लिखना है, या फिर सिंसियरली नहीं लिखना चाहते हो तो आप ट्रूली भी लिख सकते हो, बट आपको ध्यान देना है ये आपका स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। उसके बाद आप अपना नाम लिखो। अगर ये नाम आपको मेंशन था जो कि आपने टॉपिक में देखा रोहित और योगिता, तो यहाँ पे आप उनमें से कोई एक नाम ही लिखो। अगर नहीं मेंशन है तो आप अपना नाम लिखे हो, किसी का भी नाम लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरीके से ये लेटर आपका फिनिश हो जाता है। ये जो लेटर हमने डिस्कस करा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग है। आप बस फॉर्मेट लर्न करके जाओ, समझ के जाओ, फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और ऑफ कोर्स उसमें जो आप जो कंटेंट डालोगे तो आप इजीली मार्क्स स्कोर सकते हो, पासिंग मार्क्स तक बना देता है, बहुत इजी है। तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर। हम इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में हम कंप्लेन लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स और कुछ इनफॉर्मल लेटर्स के टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर। हमने लेटर टू एडिटर फिनिश करा, हमने देखा कि लेटर क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होती है, लेटर राइटिंग के टाइप्स हमने देखे, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, ये सब हमने देखा। इनफॉर्मल लेटर में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, फॉर्मल लेटर में कौन कौन से लेटर आते हैं। उस फॉर्मल लेटर्स में हमने एक लेटर टू एडिटर जो टॉपिक था उसको हमने पूरे उसका फॉर्मेट के साथ डिस्कशन करा। आने वाली वीडियोज़ में हम कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, इन सभी के फॉर्मेट्स को भी देखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इसे देखिएगा और आने वाली वीडियोज़ को भी देखिएगा ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू।